सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इंडिया विथ एसएस। तो आपका स्वागत है ये फंडामेंटल की वीडियोस में। मैंने देखा हुआ था कि जितने भी चैनल्स है वो जो भी फॉरेक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो उनका वो ट्रेडिंग का जो भी वो चार्ट्स पैटर्न्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, चार्ट्स को लेके ज़्यादा करते हैं, टेक्निकल्स को वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट फंडामेंटल्स के बारे में कोई भी उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। मैं आज यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, एक फंडामेंटल सीरीज़ ओपन किया हुआ हूँ और मेरा फंडामेंटल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ और वो जीडीपी के बारे में था और फंडामेंटल्स के कुछ चीज़ों के भी बारे में था। तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ डीपली जानकारी नहीं मिलेगी, बस वो क्या होता है, थोड़ा बहुत कैसे होता है, वो जानकारी आपको मिल सकती है। हिंदी कंटेंट में मिलेगी आपको। जितने भी इंटरेस्ट रेट्स के चीज़ें हैं वो इंग्लिश कंटेंट में शायद हो सकते हैं, बट हिंदी कंटेंट में मुझे नहीं लगता। ये और बेसिकली ये क्या है, मैं इंटरेस्ट रेट के बारे में तो बताऊंगा और ये मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब न्यूज़ इंटरेस्ट रेट्स की आती हैं तो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में कैसा क्या सिनेरियो होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा एग्जांपल्स के तौर पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता क्या है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये फंडामेंटल्स की सभी टूल्स में से एक टूल है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सिनेरियो है इंटरेस्ट रेट को बताने का, वो क्या है। अ कंपनी बोरोज कैपिटल फ्रॉम अ बैंक टू बाय एसेट्स फॉर इट्स बिजनेस। In returns, the bank charges the company interest. The lender might also require rights over the new assets as collateral. मीन्स अगर एक कंपनी पैसे लेती है बैंक से, तो ऑब्वियसली बैंक इसी तरीके से पैसे नहीं दे देगा। पैसे जब वो देता है तो ऑब्वियसली उसका कुछ चार्जेस वो ज़रूर लेगा रिटर्न में, राइट। वो जो रिटर्न वो लेता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट परसेंटेज के तौर पर लिया जाता है। अब वो बैंक जो है कितने सूटेबल पर है इन्फ्लेशन के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, वो जो बैंक है और वो कंट्री के भी हिसाब से कि वो कितना इंटरेस्ट रेट लेने वाला है। ठीक है, तो वो उसके अनुसार से वो डील करता है। सेकंड इंटरेस्ट रेट के बारे में आप देख सकते हैं। A bank will use the capital deposited by individuals to make loans to their clients. In return, the bank should pay individuals who have deposited their capital interest. The amount of interest payment depends on the interest rate and the amount of capital they deposited. यहाँ पे जो भी बताया गया है वो क्लाइंट्स के बेसिस पे बताया गया है। पहले वाले में कंपनी के बेसिस पर था और ये वाला क्लाइंट्स के बेसिस पे। बेसिकली क्लाइंट जो भी होते हैं बैंक के, वो लोन लेते हैं और बैंक इसी तरीके से लोन नहीं दे देगा कोई भी इंडिविजुअल्स को। बैंक कुछ जांचेगा, परखेगा, एंड देन जब वो लोन देते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो रिटर्न्स में चार्जेस लेते हैं और वो जो चार्जेस लेते हैं उनको इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। थर्ड क्या है, इंटरेस्ट रेट टारगेट्स आर अ वाइटल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डीलिंग विथ वेरिएबल लाइक इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द सेंट्रल बैंक ऑफ countries generally tend to reduce interest rate when they wish to increase investment and consumption in the country's economy. तो ये जो थर्ड एग्जांपल है ये फॉरेक्स के बारे में एकदम टोटली। तो फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि जब भी जो मेन जो चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है,
ये सबको वेरिएबल्स को अगर डील किया जाए तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट के साथ उनको डील करते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन जो ज़्यादा बढ़ चुका है या घट चुका है, तो उसको सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा या घटा कर ही डील करते हैं। तो मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, तो उसको वो सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, वो इंटरवीन करेंगे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कैश फ्लो नहीं हो पाएगा और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके। और जब कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू मार्केट्स के अनुसार से होता है, न्यूज़ आती रहती हैं और उनको देखकर परख कर ही वो डिसीज़न लिया जाता है। तो वो फॉरेक्स के बारे में मैं बताऊंगा कि आगे कि कौन से न्यूज़ेस को आप देख के इंटरेस्ट रेट को देख सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में जा सकते हैं। फोर्थ नंबर, हायर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विच कैन रिड्यूस फिजिकल इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे देखते हैं कि क्या होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, मींस बैंक इंटरवीन किया, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, तो वो बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसके हाई करने से क्या होता है कि मार्केट में कैश फ्लो कम होता जाता है। कैश फ्लो जैसे ही कम होगा, कोई भी फिज़िकल इन्वेस्टमेंट या कोई भी आउटपुट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मींस रिड्यूस होता जाएगा, जिससे कि कंपनी कोई भी वर्कर को जॉब नहीं दे पाएगी। और कंपनी अगर किसी वर्कर को जॉब नहीं देती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो सब भी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। तो जिस तरीके से न्यूज़ आगे बढ़ती रहती है, उसी तरीके से बैंक भी अपना काम करता रहता है और कंट्रीज़ में चेंजेस आती रहती हैं। हायर रेट्स इनकरेज मोर सेविंग एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है तो हमको अगर रिड्यूस करना है उस इन्फ्लेशन को, बैंक को, तो वो क्या करेगा, वो बैंक ईज़िली अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिससे कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस होती जाए। तो आई होप कि इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज मिला होगा। अगर इसमें नॉलेज नहीं मिला हुआ है तो आगे जो डायरेक्ट है, व्हाट इफ़ेक्ट्स ऑन फॉरेक्स मार्केट्स बाय इंटरेस्ट रेट्स न्यूज़। तो अब डायरेक्ट आप फॉरेक्स मार्केट के बारे में हम बता रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी न्यूज़ आता है, मैं बेसिकली एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो न्यूज़ के बेसिस पे उतना वो चीज़ें फ्लक्चुएट ज़्यादा होती हैं तो वो मैं नहीं करता। लेकिन डे ट्रेडर्स जो भी होते हैं, कोई भी स्कैल्पिंग जो भी करते हैं, वो न्यूज़ पे ज़्यादा टिके रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ से कैसे फ्लो होता है। सो जब भी इस तरीके की न्यूज़ आती है, मींस मेजर जो भी टूल्स होते हैं जैसे जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशंस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब टूल्स के लिए डे ट्रेडर देखते रहते हैं कि उनका क्या है। अगर अच्छा पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट के अनुसार से वो मार्केट अपवर्ड जाएगा, या उस मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वो डाउनवर्ड भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है इस न्यूज़ पर, ठीक है। सो मार्केट का जो भी ड्राइव करती हैं वो यही मेजर चीज़ें हैं, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब मेजर चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव करती हैं, मार्केट को एक फ्लो डालती हैं। तो सम इंटरेस्ट रेट एग्जाम्पल्स ऑन फॉरेक्स। तो फॉरेक्स में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मीन्स आप कहाँ पे देखेंगे कि कौन सा न्यूज़ कैसे आता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके कैलेंडर्स को देख सकते हैं, वीकली कैलेंडर्स को, मंथली कैलेंडर्स को, और वहाँ पे बेसिकली फॉरेक्स के फंडामेंटल्स के ही बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मैंने दिसंबर 15, 2012 का 2022 का है। तो ये
मैं कुछ रेट्स के बारे में दिखाया हूँ, कुछ रेट्स के एग्जांपल्स दिखाया हूँ। सो ये यूएसडी है, अमेरिकन। सो अमेरिकन रेट्स जो है, फेडरल फंड्स रेट्स, वो इस कितना था, 15 दिसंबर को 450% निकला है। ये ना ही ग्रीन है और ना ही रेड है, इट मीन्स इक्विवेलेंट रूप से कांस्टेंट 450% बना हुआ है। इसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस हुए ही होंगे अगर इंटरेस्ट रेट निकला है तो, लेकिन ना ही ये ग्रीन है और ना ही रेड है, तो इससे कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो सकते। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। और उसी दिन CHF के भी रेट्स निकले हुए थे, स्विट्ज़रलैंड के, स्विस फ्रैंक के। ओके, सो इसका 1% निकला हुआ था। और उसी दिन GBP के भी न्यूज़ निकले हुए थे इंटरेस्ट रेट के, और वो 350% था। एंड यूरो के भी जो रेट्स थे वो भी निकले हुए थे, और वो 250% था, 2.50% था। सो आप देख सकते हैं कि ये सब ब्लैक में है, कोई भी ना ही ग्रीन में है और ना ही रेड में। सो इससे ये पता चल जाता है कि जो भी उस मार्केट कंडीशंस में है, उसके अनुसार से वो फ्लक्चुएशन होंगे। सो बहुत डीप नॉलेज के बाद ही आप इसको, मार्केट को गेस कर सकते हैं कि वो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ग्रीनरी आती है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं, तो क्या होती है, लोग चाहेंगे कि हाँ, उस पेयर, वो जो पेयर है वो काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है, तो उस पे वो लोग पैसे फ्लो करना चाहेंगे, उसका जो चार्ट है वो ऊपर जाएगा। एंड अगर रेड आती है या डाउनवर्ड के कंडीशंस होते हैं, या कम वो परसेंटेज आती है पहले के मुकाबले से, तो ऑब्वियसली वो जो चार्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि कैसे मार्केट्स अपवर्ड जाते हैं या डाउनवर्ड जाते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अच्छा, एक और एग्जांपल है, और ये है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का। अगर आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट में जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट में जब आप जाएंगे कैटेगरीज को देख के, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जापान का प्रीवियस था -0.1, और अभी का जो है -0.1, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुए अभी तक। स्विट्ज़रलैंड 0.5 था एंड अभी 1 आ गया है। सिंगापुर पहले इतना था और अभी इतना आ गया है। यूरो एरिया इतना है। तो इस चार्ट से मैं कंपैरिजन के बारे में बताता हूँ। तो मान लेते हैं कि अगर आपने यूरो CHF ओपन किया हुआ है, ये यूरो एरिया का है और ये स्विट्ज़रलैंड का है, CHF का है। तो मान लेते हैं कि अगर आपने यूरो CHF का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 2.5, एंड इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 1। तो कौन ज़्यादा हुआ, 2.5। तो ऑब्वियसली डोमिनेंट कौन होगा, यूरो एरिया, राइट। तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल से मान लेते कि यूरो ऑड का आपने चार्ट ओपन किया, ये यूरो है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यूरो ऑड 2.5 है, एंड यूरो का 2.5 इंटरेस्ट रेट है, एंड ऑड 3.1। तो कौन ज़्यादा डोमिनेट हुआ, ऑब्वियसली ऑड। तो यूरो ऑड का चार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ऑड डोमिनेंट होगी, राइट। सो अब मैंने ये बता दिया कि कैसे पेयर्स में कंपैरिजन होते हैं इंटरेस्ट रेट के, और आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जीडीपी को कंप्लीट किया, इंटरेस्ट रेट को कंप्लीट किया, और ये अभी दो ही टूल्स हुए हैं, अभी और भी टूल्स बाकी है। आगे के इंडिकेटर्स को आप देख सकते हैं, बन सकते हैं इस वीडियो में, इस चैनल पे। और अगर आपको और भी क्यूरीज है और भी लर्निंग चाहिए आपको,
तो आप इस चैनल में बने हो सकते हैं, ट्रेड इंडिया विथ एसएस में। और ये मेरा एक प्रोजेक्ट मैं बनाया हुआ था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको मैंने डील किया अभी। सो फॉरेक्स के रिलेटेड आप कोई भी और क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों को, अगर आप ये ट्रेडिंग को हिंदी लैंग्वेज में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। सो मेरा जो कॉन्टैक्ट्स है व्हाट्सअप एंड ईमेल वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी फंडामेंटल्स के बेस पे। मेरे वीकलीज वीडियोस भी आते हैं और उन पे भी मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों बताता हूँ मार्केट के तौर पे, राइट। तो आप अगर इस चैनल से बनते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, बिलीव इन यू।